जनता के साथ खिलवाड़ क्यों? जनता का पैसा इतना। ये बिना टेंडर के इतने लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि का जो काम है वो करवाना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है, हमारे ऊपर प्रेशर इतना है। मुख्यमंत्री जी से भी जनता पूछ रही है और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, क्या ये हॉस्पिटल नहीं, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं यहाँ पर? क्या ये सिर्फ फिल्म शूटिंग के लिए एक अड्डा बनाया गया, फिल्म शूटिंग के लिए एक जगह बनाई गई है? आप लोगों से जनता सवाल पूछ रही है। मतलब 15 करोड़ रुपया आपने लगाया, अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पर, बिल्डिंग की रिपेयरिंग पर अगर सही ढंग लगा तो शायद अच्छी सुविधा मिला और अच्छी एम्बुलेंस मिला, लेकिन ये जर्जर हालात में एम्बुलेंस भी खड़ी। बहुत सी ऐसी एम्बुलेंस है जिसका धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ा है। इस हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ ना तो ढंग की एम्बुलेंस है। जो एम्बुलेंस 3-3 लाख किलोमीटर चलने के लिए उनको बनाया गया था कि भाई 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद में ये डैमेज घोषित कर दी जाए, लेकिन वो एम्बुलेंसें लगभग 5-5 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं और वो अभी तक भी उनको घसीट रहे हैं, धक्के मार मार के उनको स्टार्ट करना पड़ता है। मोस्टली जो एम्बुलेंसें वो डेड हो चुकी हैं, वो हॉस्पिटल के यार्ड में खड़ी हैं। हॉस्पिटल नहीं है, ये मजाक बन चुका है। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं बेचारे वो भागे फिरते रहते, वो भी अब मजबूर हैं। स्टाफ है वो भी मजबूर है। कम स्टाफ होने की वजह से, कम डॉक्टर्स होने की वजह से वो ना तो प्रॉपर इलाज मरीजों को मिल पाता है, पब्लिक परेशान है। इस हॉस्पिटल पे, इस पुलिस पे 15 करोड़ रुपए लागे हैं, लेकिन वो किसी स्वास्थ्य सुविधा बन लागे या बिल्डिंग तो मतलब नू भी खड़ी रही, अगर जिसकी रिपेयरिंग ठीक कर देंगे, इसमें डॉक्टर की सुविधा कर देंगे, मशीन ले आकर धर देंगे, ये एम्बुलेंस ठीक करवा देंगे या कोई नई एम्बुलेंस ले आंदे। साथियों नमस्कार, मैं मंजीत कोथ है। साथियों, जींद का सिविल हॉस्पिटल आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस कर रखी, मुंह चौपट रखा उसका, लेकिन उस पर अगर बात करा 15 करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं, लेकिन उसकी हालत है, यह हालत आप स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, पूरा जर्जर हो रहा है। यह बिल्डिंग है पूरी जमा खराब हो चुकी है, लेकिन इस पे के ये पुलिस से लाने थे, इसका मेकअप पे 15 करोड़ रुपए लाने थे और आरटीआई में के जवाब आया है, वो भी आप लोगों ने दिखाऊंगे। और आज हमारे साथ में एडवोकेट सुनील राज बामणिया जी है, इनसे बात करेंगे आरटीआई में के लिया है और किस तरह का कुकर के बात चल रही है कि कोई प्रेशर भी आया, क्योंकि आरटीआई में जो जवाब लिया नहीं, कितना खर्च होया है और के कया हूं थी। एडवोकेट साहब नमस्कार जी नमस्कार। के कुछ पाया आरटीआई में, आपने बहुत कुछ खंगाला है इसमें? आरटीआई के माध्यम से मैंने जो है अभी तक ये जानकारी ली थी कि भाई ये जो लिपापोती का कार्य है, इसके लिए सरकार के द्वारा कुल कितनी राशि की ग्रांट जो है जारी करी गई। तो उसमें इन लोगों ने बताया है कि भाई हमें लगभग 14 करोड़ 91 लाख समथिंग रुपए है, जो वो लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि जो है मिली है, सरकार ने जो है दी है। और उसको पीडब्ल्यूडी विभाग को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया कि भाई आप पीडब्ल्यूडी विभाग इस कार्य को पूरा करे। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो ये कार्य है वो सिर्फ और सिर्फ लिपापोती के अलावा कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ ऊपर से चमका दिया है, सारा खोखला हुआ पड़ा है, रेत निकल रहा है, रेत हुआ पड़ा है, जो मसाला होता है ईंटों के बीच में उसका मसाला बन चुका, राख बन चुकी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ढकने का काम उसको कर रहे हैं, ना कि इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमियों की भी जान जोखिम में डल रही है। और जो वहाँ पे कार्यरत कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो वहाँ पे मरीज आ रहे हैं, उन सभी को भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ में किसी भी दिन कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। एक अभी मैं बयान सुन रहा था, हमारे जो विधायक हैं और जो डिप्टी स्पीकर हैं कृष्ण लाल मीणा जी, मैं उनकी एक स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने बड़े ही मतलब बेशर्मी के साथ में ये बात कही कि भाई कोई नहीं, ये 10-15 साल तक कहीं नहीं जाती। मैं ये कहता हूँ हॉस्पिटल की हालत अगर आप देखो तो मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई अधिकारी ये कहता हूँ ना कि भाई हाँ मैं लिख के दे सकता हूँ, इसमें कुछ नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ कि भाई अधिकारी जो भी जिम्मेवार है वो लिख करके दे यहाँ पे कि भाई हम जिम्मेवारी लेते हैं कि भाई यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं होगा। कोई भी अधिकारी इस चीज़ की जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेशर्मी के नाते कहती है कुछ नहीं बिगड़ रहा है इसका। लेकिन ये बिल्कुल खंडर हो चुकी है बिल्डिंग। बिल्कुल भाई, आपने बताना चाहे बहुत से ऐसे पुल बना है जो रातों रात गिर भी जावा है, साल 2 साल पाछे भी गिर जाए। बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें बना है, लेकिन पाछे तक के जवाब मिला है कुछ नहीं, ये तो प्राकृतिक था, पता नहीं के कमा। लेकिन अगर ऐड कोई बड़ा हादसा हो गया नहीं, फिर कट जाओगे 15 साल तक चलेगी के तसल्ली कोना भगवान है भाई। आप लोग भगवान है कौन से लिख कर दे दिया 15 साल चलेगी या 20 साल चलेगी, 5 साल चलेगी। लेकिन सारा मामला किस चीज का है? पैसे का है। और पैसा का क्यों है? क्योंकि ये पुलिस खातर 15 करोड़ रुपए खर्चे गए हैं और ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की नींव खराब हो चुकी है, खस्ता हालात में उसके। अगर कोई घर है, घर की नींव खराब हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऊपर चुबारा गालने लग जाए तो आपके ऊपर के बीतेगी? वो चुबारा भी गिरेगा और वह बिल्डिंग भी, वो मकान भी गिरेगा। अगर इस बिल्डिंग की या लिपापोती ना करके अगर तड़ा नींव मजबूत करी जावर तो शायद बहुत अच्छा काम हो। और जनता के सोन लग रही है भाई, तो आप लोगों ने जरूर विचार करना है। एडवोकेट साहब, फिर आपने बात भी करी होगी। मैंने जो है इसकी एक आरटीआई भी लगाई है, जिसके माध्यम से मैंने इसके पूरे काम की जो है पूरी डिटेल मांगी है कि भाई क्या क्या कार्य हुए हैं, किस प्रकार से हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी किए गए हैं बार बार कि भाई ये बिल्डिंग जो है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, इसको डैमेज घोषित किया जाए। लेकिन ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने उसको कोई रिप्लाई ही नहीं दिया,
मेन बात आपने डैमेज घोषित कर दिया, लेकिन उस पर 15 करोड़ रुपए ला दिए डॉक्टरों की तरफ से, सीएमओ स्टाफ की तरफ से, सीएमओ कार्यालय की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से पीडब्ल्यूडी को बार बार लेटर जारी किए गए हैं कि भाई ये बिल्डिंग जो है जर्जर हालत में, और इसका जो है ना इसकी लाइफ बताई जाए कि भाई ये काम देने योग्य है या नहीं है, इसका निरीक्षण किया जाए। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी जांच का रिप्लाई जो है वो हॉस्पिटल स्टाफ को ना दिया गया, और सिर्फ ऊपर से सीधा ग्रांट आ गया। अभी मैंने बात की थी जो हमारे अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, उन्होंने कहा कि भाई ऊपर से हमारे पास में इतना प्रेशर था कि भाई हमें मतलब मजबूरीवश बिना टेंडर के इतने लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि का जो काम है वो करवाना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है, हमारे ऊपर प्रेशर इतना है। मैंने उनको बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि भाई ऐसा क्या प्रेशर है कि भाई आप लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हो। किसी मंत्री की आपने अप्रोच आई है, किसी अधिकारी की आई है, किसी बड़े नेता की आई है, तो आप उनको जवाब दे सकते थे। आप अधिकारी हो, आपकी लायबिलिटी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। कल को अगर कोई भी हादसा होता है तो उंगली आपके ऊपर उठेगी, ना कि उन नेताओं के ऊपर उठेगी। वो तो पल्ला झाड़ जाएंगे कि भाई हमने तो इतने करोड़ रुपए की राशि दी थी, हमने कुछ लिया नहीं है। आपने खर्च कर किया है, ये पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, ये खर्च करने योग्य है या नहीं है, ये तो आपकी लायबिलिटी बनती है। लेकिन उन लोगों अधिकारियों के पास में किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं था। वो बोले कि जी हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर से प्रेशर है, इसलिए हमें रातों रात ये काम करना पड़ गया। मतलब मजबूर है और ऊपर तक प्रेशर है, प्रेशर किया है उन लोगों ने। लेकिन जनता के साथ खिलवाड़ क्यों? जनता का पैसा इतना, ये बहुत ही मतलब एक कड़वा सच है कि भाई हमारे जो नेता हैं वो पैसा जरूर दे देते हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी उनका कोई ये दायित्व बनता है कि भाई वो ये बताएं कि भाई ये पैसा कहाँ लगाना है, किस लगाने योग्य है या नहीं है। ये पब्लिक के टैक्स का पैसा है, आम आदमी की जान को जो है जोखिम में डाला जा रहा है। ये जो है ना बहुत बड़ी विचारणीय विषय है, और इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा, और जनता को भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जनता को आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं तो आपके सभी दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगा कि भाई इस मामले के एक अकेला मामला नहीं है, इस तरह के हज़ारों मामले हैं। बहुत से हॉस्पिटल, पूरे हरियाणा के हॉस्पिटलों की यही हालत है। लगभग एक साथ ये बने थे, जब हरियाणा प्रदेश बना था तो लगभग एक साथ ही हॉस्पिटलों का निर्माण हुआ था, और पूरे हॉस्पिटलों की यही हालत है। तो और सभी हॉस्पिटलों के जो है रेनोवेशन के नाम पे इसी प्रकार से भारी भरकम जो रकम है वो आप लोगों के टैक्स के पैसा को इसी प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है। तो सभी को मैं अपील करूँ कि भाई सभी साथी इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। और जो इसके अलावा भी है, जो अन्य करप्शन हुए हैं इस हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ना तो ढंग की एम्बुलेंस हैं, जो एम्बुलेंस 3-3 लाख किलोमीटर चलने के लिए उनको बनाया गया था कि भाई 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद में ये डैमेज घोषित कर दी जाए, लेकिन वो एम्बुलेंस से लगभग 5-5 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं, और वो अभी तक भी उनको घसीट रहे हैं, धक्के मार मार के उनको स्टार्ट करना पड़ता है। और मोस्टली जो एम्बुलेंसें वो डेड हो चुकी हैं, वो हॉस्पिटल के यार्ड में खड़ी हैं, वो सिर्फ दिखाई दे रही है कि एम्बुलेंस खड़ी है, चलती कोई नहीं है। आज सबसे बड़ी जरूरत है, कल को कोई भी हादसा होता है तो सबसे जरूरी एम्बुलेंस होती है, लेकिन एम्बुलेंसों के ऊपर खर्चा ना करके इन्होंने ये लिपापोती के ऊपर खर्चा कर दिया। ये बोले कि भाई, मैंने इनसे जब पूछा कि भाई आपने इसकी क्या नौबत आ गई थी, बोले कि भाई ये जो है ना हरियाणा के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनको सरकार ने प्राइवेट तर्ज के ऊपर नवीनीकरण करके चमकाने का काम करने का कहा है कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों जैसा नजर आना चाहिए। मैंने उनसे साफ तौर पे कहा भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों की तर्ज पे अगर बनाना ही है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो सुविधाएं मिलती है ना वो दो, अपने आप में मतलब जो है प्राइवेट हॉस्पिटलों की तर्ज पे बन जाएंगे। जो जींद का हॉस्पिटल है नहीं, इसको रेफर हॉस्पिटल भी बोलते हैं। रेफर हॉस्पिटल ये किया जाता है, यहाँ पे कोई भी मरीज आता है सिर्फ और सिर्फ उनको बुखार की गोली दे दी, दर्द की गोली दे दी, पेन किलर, रेंटडेक, ये जो 2-4 टैबलेट हैं ये चलती हैं, ये इंजेक्शन चलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई इलाज नहीं है। आया कोई भी सीरियस पेशेंट है उठा करके रेफ़र कर दिया, कोई गर्भवती महिला है उसको आया रेफ़र कर दिया। अभी की बात है, पिछले लगभग 20 दिन पहले एक घटना मेरे सामने हुई। मैं हॉस्पिटल में किसी निजी काम से गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक जो गर्भवती महिला है वो कॉल आ जाती है उचाना की तरफ से, कोई गाँव था वहाँ से, उसका रास्ते के अंदर खटकर टोल के पास में एक्सीडेंट हो जाता है एम्बुलेंस का। अच्छा। एम्बुलेंस जो है वो किसी व्हीकल में टकरा जाती है, ट्रैक्टर वगैरह था कोई गंडे का, तो झांझ के पास में वो टकरा जाती है, जिसकी वजह से उससे जो गर्भवती महिला थी उसकी जो सास है उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा। उस एक्सीडेंट के अंदर। और जो उसके जो अन्य परिजन थे, उसका हस्बैंड वगैरह, उनको भी चोटें आई। और वो महिला जो गर्भवती महिला थी उसका भी बहुत बुरी तरीके से प्रसव पीड़ा होने की वजह से बहुत बुरी हालत थी उसकी। मैं खुद वहाँ पे मौके पे मौजूद था उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई रात के समय पे जो है जो डिलीवरी करवाने वाली डॉक्टर नहीं है, डिलीवरी की कोई सुविधा नहीं है नाइट में, नाइट शिफ्ट के अंदर कोई सुविधा नहीं है, दिन दिन में है। और
अगर यहाँ इसकी डिलीवरी नहीं करवाई गई तो ये मर जाएगी। मैं बिल्कुल हैरान हुआ कि भाई जब मान लिया कि भाई किस प्रकार का प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बना रहे हो इसको, जब आपके पास में डॉक्टर्स ही नहीं है, स्टाफ ही नहीं है, सुविधाएं ही नहीं है। एक गर्भवती महिला एक्सीडेंट हो चुकी है, उसके इलाज के लिए आपके पास में सुविधाएं नहीं है, तो फिर किस बात के 15-15 करोड़ रुपए लगा करके, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा करके इतने चमकाने का काम किया जा रहा है। ये सारा का सारा फिजूल है। आपको अगर करना ही है काम, करने का काम ये है कि आप इसके अंदर सुविधाएं बढ़ाओ, आप इसके अंदर डॉक्टर्स बढ़ाओ, आप इसके अंदर अन्य प्रकार के जो स्टाफ है, जो मशीनरी है वो बढ़ाओ, टेस्ट लैब बढ़ाओ, एम्बुलेंस से मंगवाओ, तब जा करके माना जाएगा कि भाई आपने विकास किया है। इस प्रकार से अगर आप ढकने का काम करोगे तो सिर्फ और सिर्फ लिपापोती ही कही जाएगी। उस गर्भवती महिला की डिलीवरी 15 मिनट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती होगी, बिल्कुल नॉर्मल, जिसके लिए कहा जाता है कि भाई बच्चा और जच्चा दोनों को जान को खतरा है, इसको पीजीआई रेफर कर दिया। उठा करके उसको पीजीआई लेके जा रहे थे, वो किसी रास्ते में प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने डिलीवरी करवा ली। 15 मिनट के अंदर उस महिला की डिलीवरी होगी, माँ भी बच गई और बच्चा भी बच गया। बिल्कुल वही मुख्यमंत्री जी से भी जनता पूछ रही है और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी, क्या ये हॉस्पिटल नहीं, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं यहाँ पर? क्या ये सिर्फ फिल्म शूटिंग के लिए एक अड्डा बनाया गया, फिल्म शूटिंग के लिए एक जगह बनाई गई है? आप लोगों से जनता सवाल पूछ रही है। मतलब 15 करोड़ रुपया आपने लगाया, अगर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पर, बिल्डिंग की रिपेयरिंग पर अगर सही लगा तो शायद अच्छी सुविधा मिला और अच्छी एम्बुलेंस मिला, लेकिन ये जर्जर हालात में एम्बुलेंस भी खड़ी। बहुत सी ऐसी एम्बुलेंस है जिसका धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ा है नहीं? ऐसी देखिएगा, अच्छी एनसी एम्बुलेंस हैं जो धक्का स्टार्ट हो चुकी हैं, और कुछ तो डेड हो चुकी हैं, कुछ एक आध बच रही है, उसको धक्के से स्टार्ट करना पड़ता है, धक्का देकर स्टार्ट करो और ले जाओ। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भी किसी मरीज को लेके आते वक्त रास्ते में अगर किसी कारण से रुक गई वो मशीन, तो वो मरीज को उतर के धक्का लगाना पड़ेगा कि मेरे को हॉस्पिटल में जाओ। तो ऐसे हालात इन लोगों ने पैदा कर रखे हैं। मैं तो ये कहता हूँ भाई सरकार है ना, सरकार कहाँ सोई पड़ी है? आप धरातल पे उतर के क्यों नहीं देखते कि भाई पब्लिक को किस चीज की रिक्वायरमेंट है? जो एक मिनट रोकना चाहूंगा, बहुत सी ऐसी रिपोर्ट हुआ है जो निश्चित है पॉजिटिव बनाएगा भेज दी जाए, भाई योजना बिल्कुल सही बिल्डिंग है, लेकिन ऊपर हो इसका मुख्यमंत्री तक, स्वास्थ्य मंत्री तक वह पॉजिटिव है, लेकिन नीचे जमा खत्म मिला हुआ। मैं ये कहता हूं जो सरकार के आला अधिकारी हैं या जो नेता हैं, आला नेता हैं, उन लोगों के पास में या तो जो नीचे के अधिकारी हैं, सुपरविजन जिनके हाथ में है, वो इसकी गलत रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं। अदरवाइज मैं नहीं मानता कि भाई इतने बड़े नेता या इतने बड़े अधिकारी इतने निठल्ले नकारा निकम्मे हो सकते हैं कि उनको यही ना पता हो कि भाई जो इतनी बड़ी भारी भरकम राशि जो उनको के द्वारा जारी करी जा रही है वो कहाँ पे लगाई जा रही है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। जो हमारे बड़े नेता हैं, हमारे सीएम साहब हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि भाई आपको इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कि भाई आपकी सरकार के द्वारा जो भारी भरकम ग्रांट दी जाती हैं वो क्या सही तरीके से लग रही हैं, जहाँ लगनी चाहिए वहाँ लगनी है, जरूरत के अनुसार लग रही है नहीं लग रही है, उनका निरीक्षण होना चाहिए। मतलब ना कि ऐसा नहीं कि वे सिर्फ पैसा बांटने का काम है उनका, वो पैसा जहाँ जा कह रहा है, वो जहाँ लगना चाहिए वहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है, उससे पब्लिक को सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, ये विचार करना चाहिए। अगर यूं खाली करते रहेंगे तो कर्जा ही चढ़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अधिकारियों का कुछ नहीं जाता, वो तो खा के बैठ जाएंगे। वकील साहब एक और आपने आरटीआई लगाई, उसमें क्या जवाब मांगा जिसका जवाब अब तक नहीं दिया जा रहा? मैंने आरटीआई लगाई है, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई यहाँ हरियाणा जो जींद का हॉस्पिटल है उसके अंदर कितनी तो ओपीडी हुई, कितनी को रेफर किया गया, कितनी का इलाज हुआ, कितनी गर्भवती महिलाएं आपके इलाज पास में इलाज के लिए आई, डिलीवरी के लिए आई, कितनी को आपने ऑपरेशन किया, कितनी को नॉर्मल डिलीवरी हुई, कितनी की सिजेरियन हुई और कितनी को आपने रेफर कर दिया, वो सारी डिटेल मांगी हुई है। कितनी आपके पास में एम्बुलेंस हैं, कितनी मशीनरी है, क्या क्या सुविधाएं आपके पास में उपलब्ध हैं, कौन कौन सी लैब आपके पास चालू है, कौन सी ठप पड़ी हुई है, कितनी राशि की जो ग्रांटें हैं इनके ऊपर लगी, ये सारी का ब्यौरा मैंने मांगा, लेकिन अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया। कितने दिन हो गए इसको? लगभग 17 जनवरी की बात है, लगभग महीना होने वाला है उसको, 4-5 दिन का समय बचा हुआ, 1 महीने में। अच्छा, जवाब कितने दिन में देना है एडवोकेट साहब? 1 महीने के अंदर उनको जवाब देना होता है। जो आरटीआई एक्ट 2005 है उसके अकॉर्डिंग हर जो जवाबदेही जिसकी भी बनती है अधिकारी की, उसको 1 महीने के अंदर जो है जवाब देना होता है। लेकिन मेरी कई आरटीआई हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं आया है, सारा का सारा गोलमाल हुआ पड़ा है। इसी प्रकार से शहर की अन्य भी जो परियोजनाएं हैं उनके अंदर भी बहुत भारी भरकम किल्लत का सामना जो लोगों को करना पड़ रहा है। जनता दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई सुविधा उनको नहीं मिल रही है। चाहे आप गलियों में स्ट्रीट लाइटों की बात हो, सीवरेज व्यवस्था की बात हो, पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, या अन्य परियोजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है। चाहे वो जो आवास योजना के तहत में स्कीमें हैं, राशन कार्ड की सुविधाएं हैं, या फैमिली आईडी के अंदर जो इनकम वगैरह की सुविधा है, ये सारी की सारी परेशानी का कारण बनी हुई है। जिनको जो सुविधा मिलनी चाहिए उनको वो नहीं मिल रही है।
ऑफिसों में बैठे हुए अपने आंकड़े पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, जिसकी मर्जी पेंशन काट दी, जिसकी मर्जी जो अन्य सुविधाएं काट दी, किसी की फैमिली की इनकम बढ़ा दी, किसी की घटा दी, किसी के राशन कार्ड काट दिए। वो बाद में फिर है ना पब्लिक ऐसे ही धक्के जोड़े उठा के फिरती रहती है। मजदूर आदमी अपना काम करे या फिर अपनी सुविधाओं को दुरुस्त करवाता फिरे। ये एक बड़ा विचारणीय विषय है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा। जब तक आपका सुपरविजन सही नहीं होगा, आप निगरानी नहीं कर रख पाओगे। जब तक निगरानी नहीं रखोगे तो आपका दुरुपयोग होगा। वकील साहब, आपने पहले DRTI लगाई थी, उसमें पूछा था कितने रुपये आए हैं, कितने लायक लिए, लेकिन उसके बाद आपने CM विंडो लगाई है और जो पंचकूला से टीम भी आई थी। जी, मैंने इसमें जो RTI लगाई थी उसमें खुलासा हुआ कि 14 करोड़ 91 लाख कुछ रुपए जो है, इसका लगभग 15 करोड़ रुपए इसके लिए राशि जारी की गई है सरकार के द्वारा। इसका जो काम है, जितना भी रेनोवेशन का, नवीनीकरण का या जो किसी भी प्रकार का कार्य है, उसके लिए 15 करोड़ की राशि जारी की गई है। और उसकी जो मैंने शिकायत करी है, जो इसमें लिपापोती की गई, जो अनदेखी की जा रही है, लापरवाही जो की जा रही है, अनदेखी की जा रही है, उसके लिए मैंने शिकायत इसी विंडो में की थी, जिसकी जो मैंने मांग की थी कि मेरे इस कंप्लेंट की जो जांच है वो विजिलेंस के द्वारा होनी चाहिए। और विजिलेंस की टीम के द्वारा इसकी जो जांच की जा रही है, जो 2 चरणों में इसकी जांच हो चुकी है और अभी भी हमारी जो जांच है वो पेंडिंग है। अभी तक के हवाला ये है कि भी अनकम्प्लीट होने की वजह से, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक जारी किसी भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया कि भाई ये आपका काम पूर्ण हो चुका है। 1 महीने का इसका जो टाइम पीरियड था, 1 महीने के अंदर इन्होंने पूरा करना था काम, लेकिन लगभग 6 महीने से ऊपर इसके हो चुके हैं। लगभग सितंबर से पहले का ये काम चला हुआ है और अभी तक ये अनकम्प्लीट है। लगभग 6 महीने के आसपास हो चुके हैं और अभी भी मुझे नहीं लगता कि भाई ये 2-4 महीने और कंप्लीट होएगा। आज भी बाथरूम बंद पड़े हुए हैं, फर्श अनकम्प्लीट पड़े हुए हैं, टिकटॉक टाइल्स होती हैं जो हैंडीकैप्ड्स के लिए होती हैं, जो अंधा वगैरह आदमी हो गया, कोई मतलब आंखों से अपाहिज है, उस आदमी को चलने के लिए टिकटॉक टाइल्स होती हैं हॉस्पिटल के अंदर, आज तक वो नहीं लगी हैं। ये बड़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइनर चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, नहीं हुई हैं। सिर्फ मोटा काम करके दिखा दिया और ये एक लिपापोती कर दी कि भाई हमने हॉस्पिटल को ऐसे चमका दिया, लेकिन उस चमकाने के पीछे जो कमियाँ हैं वो आज तक किसी के समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत सी ऐसी खामियाँ हैं। आज जो प्लेटें लगाई थी वो उखड़नी शुरू हो चुकी हैं। अभी तो गर्मी पड़नी है, सर्दी होनी है, बारिश आनी, आंधी तूफान आने हैं, वो झेल नहीं पाएगी, वो उखड़ जाएंगी। फिर जो मतलब सुविधाएं, लैब वगैरह है, मशीनें ख़राब हुई पड़ी रहती हैं, चूहे घूमते रहते हैं, चूहे इधर से उधर कुलाबादी खा रहे हैं, तो ये बहुत सी लापरवाही हैं। हॉस्पिटल नहीं है, ये मजाक बन चुका है। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं बेचारे वो भागे फिरते रहते हैं, वो भी अब मजबूर हैं। स्टाफ है वो भी मजबूर है। कम स्टाफ होने की वजह से, कम डॉक्टर्स होने की वजह से वो ना तो प्रॉपर इलाज मरीजों को मिल पाता है, पब्लिक परेशान है। तो मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि आप जो पैसा जारी कर रहे हो, जितनी आप ग्रांटें भारी भरकम दे रहे हो, जितनी सुविधाओं के नाम पे आप ग्रांट दे रहे हो, अगर वो आपकी, मैं कहता हूँ 50% भी लग जाएं, अगर 50% जो पैसा है वो भी उस कार्य के ऊपर लग जाए तो भी पब्लिक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि वे जो पैसा आता है वो सिर्फ और सिर्फ हवा में रह जाता है। उसका यही नहीं हिसाब लगता कि वो पैसा गया कहाँ। जो पैसा लगभग, अभी मैं एक ताज़ा उदाहरण बताऊँ आपको, लगभग 11-12 साल से PGI का निर्माण हो रहा है। जींद के अंदर PGI का निर्माण हो रहा है। 11-12 साल तो वैसे ही हो गए उसको, अभी तक अनकम्प्लीट है। अधिकारी कहते हैं कि भाई अभी कुछ दिनों के अंदर ये चालू हो जाएगा। पिछले लगभग 10 साल से यही सुन रहे हैं कि जल्द ही चालू हो जाएगा, इस महीने में चालू हो जाएगा, इस महीने में चालू हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ नहीं है। OPD चालू करके लोगों की आंखों पे पट्टी बांधने का काम किया गया। बोले कि भाई हमने OPD चालू कर दी, आज तक एक भी वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। वहाँ सिर्फ OPD के नाम पे पर्ची कटती हैं और उसको उठा करके कोई तो सिविल हॉस्पिटल से PGI रेफर करता है। वहाँ उल्टा हो रहा है, वहाँ PGI से सिविल हॉस्पिटल को रेफर कर दिया जाता है कि भाई सिविल हॉस्पिटल में जाओ। सिविल हॉस्पिटल में भी उसका इलाज नहीं हो पाता है, फिर वो रोहतक PGI जाओ। तो इस हॉस्पिटल का करोड़ों रुपए, लगभग इस पे 1200-1250 करोड़ रुपए लग चुके हैं। जींद PGI के ऊपर 1250 करोड़ रुपए की राशि आ चुकी है और अभी तक यह धर में लटका हुआ है। अभी पता नहीं और कितने पैसे लगने हैं इसके ऊपर। फिर दूसरी चीज़, जो ये ज़मीन है वो भी डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड ज़मीन के ऊपर 1500 करोड़ रुपए, नहीं 1200 करोड़ रुपए आपने गाल दिए। पब्लिक का पैसा, सरकार का पैसा, वो कहाँ लग रहा है कोई ध्यान नहीं है। 1250 करोड़ रुपए वो PGI के जो आए हुए हैं वो एक डिस्प्यूटेड लैंड के ऊपर, एक गांव की पंचायती जो ज़मीन है उसका है, जिसकी वजह से गांव में भी विवाद का कारण बना हुआ है। क्योंकि जो ज़मीन थी, ये लगभग जो ज़मीन है 24 एकड़, 24.5 एकड़ की ज़मीन है जिसके अंदर ये PGI बन रहा है, और उसमें पंचायत का जो है गांव के लोगों का आपस में तनाव बना हुआ है। और जो गांव ने इस ज़मीन को देते वक्त डिमांड रखी थी, जो मांगे रखी थी, ना सरकार के द्वारा वो पूरी की जा रही हैं, जिसकी वजह से गाँव में और सरकार के बीच में तनातनी चल रही है और वो 1250 करोड़ पैसा जो रुपया है वो गोल हो चुका है। अब देखना ये है कि भाई इस पैसे का जो है सदुपयोग हो पाता नहीं, क्योंकि अब सरकार तो कहती है कि इसकी 99 साली लीज करवाई जाए। सरकार
सरकार मांग करती है 9 साल की और गांव वालों ने 33 साल की लीज करवा रखी है। 33 साल में से लगभग 15 साल इसके वैसे खत्म हो चुके हैं और अभी चालू भी नहीं हुआ है। अभी थोड़े दिन में मेंटेनेंस का टाइम आ जाएगा। अब जब तक ये चालू हो पाएगा तब तक इसकी जो लीज कंप्लीट हो जाएगी, उस पैसे का फायदा क्या लगा। वकील साहब एक लास्ट सवाल रहेगा, जैसे ये इस पर 15 करोड़ रुपए लगे हैं, किसी का कोई PWD का मतलब कोई अधिकारी का किसी का फोन आया? क्योंकि बहुत सी बार बातचीत कर ले यहाँ पे कुछ मतलब फोन कॉल। जो विजिलेंस की जो टीम आती है, जब भी विजिलेंस की 2 चरणों में अभी तक जांच हो चुकी है, उसमें जांच में शामिल मुझे किया गया है, मैं मौजूद रहा हूं, मैंने एक एक चीज़ को बारीकी से दिखाया है। उन लोगों के द्वारा आश्वासन जरूर दिया जाता है, गलती मानी जा रही है। उन्होंने ये कहा है मेरे को कि भाई जल्दबाजी में हमारे ऊपर प्रेशर था जिसकी वजह से हमें करना पड़ गया। मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि भाई आपको अगर छोटी सी नाली भी बनानी हो ना तो उसका भी टेंडर करते हो, किस ठेकेदार को देना है, किसको देना है ये नाली का काम। लेकिन आपने 15 करोड़ रुपए की राशि का इतना भारी भरकम जो काम है वो बिना टेंडर के ही कर दिया, कोई टेंडर नहीं हुआ इसका। और जिसकी वजह से अब वो जो है बिल हैं वो अटके पड़े हैं, वो बिल पास नहीं हो रहे हैं, ठेकेदारों ने पैसा लगा दिया। अब अधिकारी हैं वो फंसे पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम कंप्लीट करना पड़ेगा ये काम, ये दोबारा करना पड़ेगा। मतलब बिना टेंडर के था ये? बिना टेंडर के ये कार्य हुआ पड़ा है, सारा का सारा 2 नंबर का काम है, कोई भी एक लीगल काम नहीं हो रहा। इसमें सारे के सारे अधिकारी हैं जो वो जवाब देने से कतरा रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई चलो ठीक है भाई काम करो। मैं ये कहता हूँ जो राशि आती है ना उसका 50% तो लगाओ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल भाई हॉस्पिटल की बात करी है अपन ने, क्योंकि वो इस हॉस्पिटल पे इस पुलिस पे 15 करोड़ रुपये लागे हैं, लेकिन वो किसी स्वास्थ्य सुविधा पे लागे या बिल्डिंग तो मतलब नू भी खड़ी रही, अगर जिसकी रिपेयरिंग ठीक कर देंगे, इसमें डॉक्टर की सुविधा कर देंगे, मशीन ले आकर धर देंगे, ये एम्बुलेंस ठीक करवा देंगे या कोई नई एम्बुलेंस ले आंदे, तो तब जाकर अपने अच्छी सुविधा मिला और आसपास के गाँव है और जींद है जो जींद शहर है। लेकिन करें के है, सिर्फ उनका प्रेशर था, दाब थी, 15 करोड़ लगाने थे। तो आपका क्या कुछ कहना है? सभ्य कमेंट के जरिए अपन ने भी अपनी राय जरूर रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।